ओके, आपण आता बघूया प्रतिमा कशी करायची. आता ब्रदरनी सांगितलं की आपण प्रेग्नेंट कसं राहायचं. प्रतिमा करणं म्हणजेच एक प्रेग्नेन्सी आहे. तर आपण जेव्हा आता मला जे काय हवं आहे, आता मला जेव्हा मी 3 वर्ष जॉब शोधत होतो आणि मला जॉब सापडला नाही, खूप वेळपर्यंत मी ओके जेव्हा मी बघितलं की 3 वर्ष मला जॉब भेटला नाही, तेव्हा मला कुठेतरी ब्रदरने सांगितलं होतं की विजन करायचं आहे, एक विजन करायचं आहे. आणि ते विजन आपल्याला कसं पुढे नेते की जेव्हा मला जॉब हवा होता ते मला सांगितलं शिपवरचा जॉब चांगला आहे, तर बरं शिपवर जाऊया. तर शिपवर ऍक्च्युली ज्याच्या अगोदर मी टेरिटरी मॅनेजर होतो CMS ला हैदराबादला. तर मग शिपवर जायचं ठरवलं, तर शिपवर जाऊ, कारण माझा देव तर इतका महान आहे, हे सर्व सृष्टीचं त्याचीच आहे, मी त्याचा लेकरू आहे, ते माझा पिता आहे, तर मला काहीच अपुरं नाही आहे. तेव्हा विजन जेव्हा सांगितलं तेव्हा मी एक कम्प्युटरवर माझ्या जे शिपचं पिक्चर केलं आणि हबाकू 2 and 3 मी हबाकू 2 and 3 मी कन्फेस करत गेलो. आणि त्याच्यात लिहिलं आहे की जरी ते वेळ लागला तरी तुम्ही थांबा, कारण 3 वर्ष म्हणजे पहिलं वर्ष गेलं, 6 महिने गेले, म्हटलं अरे काय झालं, कुठेतरी चुकतोय का, प्रार्थना चुकले का. दुसरं वर्ष गेलं, तिसरं वर्ष गेलं, तिसरं वर्ष गेल्यानंतर तेव्हा तिथे प्रेयर आमची संपली, घरातली प्रेयर संपली, तेव्हा आम्हाला समजलं की हे विजन येणार आहे. म्हणजे लाईक इट इज इन द प्रोसेस. प्रेग्नन्सी तर एक दिवसात तर डिलिव्हरी होत नाहीये, तो जो 9 महिन्याचा आधी काळ आहे तो पूर्ण करायचा आहे. तसंच इथे सुद्धा जेव्हा आपण विजन करतो तेव्हा आपण त्याच्यावर ठामपणे राहायचं आहे. मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ. मैं जब शिप पे जाने के लिए मेरे को ओके आपण हबाकू 2 आणि 3 बघूया. हबाकू 2 और 3 वचन 2 और 3. मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ, पाट्यावर ठळकली. आता मला जो काही दृष्टांत हवा आहे तो मी पाट्यावर लिहितो. आता फॉर एक्झाम्पल माझ्या जेव्हा मुलींनी 10वीची एक्झाम्स होत्या तेव्हा त्यांनी काय केलेलं, त्यांच्या जिथे ते अभ्यास करत होते त्यांच्या भिंतीवर त्यांनी त्यांचा पर्सेंटेज लिहिलेले, त्यांना जे काय पर्सेंटेज हवे होते ती पर्सेंटेज त्यांनी लिहिलेली. त्यांनी लिहिलेलं होतं लूक 4:18 द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन, परमेश्वराचा आत्मा माझ्वर आहे आणि मला अभिषिक्त केलेला आहे, मला त्यांनी शहाणपण दिलेलं आहे. आणि हे आणि देवा परमेश्वरा मला 89 इट वॉज राईट 89% दिले आहे मला, म्हणून मी तुझे आभार मानतो. धन्यवाद येशू, थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. असा ही पाटी त्यांच्या अभ्यासाच्या समोर होती. मग जेव्हा जेव्हा ते पुस्तकला हात लावायला सुरुवात पहिले त्या स्क्रिप्चर वाचून आणि त्याच्यावर विश्वास करून आणि ते कन्फेस करून ते स्क्रिप्चर बोलून ते अभ्यास सुरू करायचे. एक्झाम मध्ये अराउंड 89 मिळालेले. ओके, शी हॅड डन, त्यांनी 90 केलेलं, 89 त्यांना मिळाले. सो इट वॉज देअर, डेफिनेटली देअर. कारण काय आहे, जेव्हा आपण प्रतिमा बनवतो आणि त्याच्यावर आपण ठाम बसतो तेव्हा ते आपल्याला त्याच्यात कसं पूर्णता होते ती आपण इकडे दाखवून दिलेली आहे. बरोबर, दुसरं वाचूया, कंटिन्यू. अच्छा, हिंदी में वचन लेंगे. ओके. यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे. म्हणजे तुम्हाला जे काय हवा है, आपको जो चाहिए वो दर्शन जो है, आपका प्रतिमा जो है वो आप लिख लो, वरना पाटियों पर साफ साफ लिख दे. पाटियों पर साफ साफ लिख दे. ते तुम्ही लिहून ठेवा पाटीवर. म्हणजे तुमची फॉर एक्झाम्पल जो माणूस कॅन्सर पेशंट होता, ज्याचे केस गळत होते, आम्ही त्यांना सांगितलं की तुझी प्रतिमा, जी तुझा फोटो, तो जुन्या म्हणजे जेव्हा कॅन्सर व्हायच्या अगोदर त्याचे चांगले केस होते ते तुम्ही ठेवा आणि सकाळी उठल्यानंतर देवाला धन्यवाद द्या. कशासाठी? कॅन्सरसाठी नाही,
परंतु कॅन्सर मधून मुक्त होऊन ते केस परत आलेत म्हणून. आणि खरोखर सांगतो ब्रदर अँड सिस्टर, तिथे आलेले तशी ती साक्ष घडून आलेली आहे, तसंच तसं घडून आलेलं आहे. प्रेज गॉड. एक हमारी बहन थी जिसको कैंसर हुआ था और उसका बाल जब केमोथेरेपी लेते हैं तो उसका बाल झड़ना चालू हो जाता है. तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब प्रेयर ग्रुप में आई तो उसने हमें पूछा कि ब्रदर जॉनसन भी थे मीटिंग में, जूम मीटिंग में, तभी पूछा था कि ब्रदर मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है. तो ब्रदर ने बोला कि आप प्रतिमा बनाओ, आपका एक ऐसा चित्र लो, आपका एक ऐसा फोटोग्राफ लो जो आप कैंसर से पहले जो थी आपके बाल घने, जब घने बाल थे आपके, वो ऐसा एक फोटो ले लो और आपके फ्रिज या आपके मिरर पे या आपके कबर्ड पे ऐसा लगाओ जिसे आप रोज देखें. तो आप जब देखेंगे तो ऐसा नहीं बोलना कि परमेश्वर मुझे इस कैंसर के लिए धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर इस कैंसर से मुझे तुमने मुक्त किया है और मैं इस ऐसा मेरे बाल जैसे थे वैसे की वैसे हो चुके हैं. तो वो साक्ष्य है कि वो बहन के बाल वापस जैसे कि तैसे हो गए. तो वो प्रभु की महिमा है. सो आप क्योंकि आप पढ़ेंगे दूसरा, कंटिन्यू में देखेंगे आप क्या है. दौड़ते हुए भी देख वे सहज से पढ़ी जाए, यानी कि वो किसी को पढ़ना है, किसी को वो पढ़ना है, क्योंकि इस दर्शन की बात नित्य समय में. देखो जैसा प्रेगनेंसी, जब ब्रदर बोल रहे थे कि नित्य समय में आना है, कि एक टाइम ऐसा आना है कि उसको पूरा होना है. तो जब नित्य समय से पूरी होने वाली है, क्योंकि वो एक दर्शन है, प्रेगनेंसी है. प्रेगनेंसी तो एक आज प्रेग्नेंट हो, कल डिलीवरी हो सकती है या एक महीना, वो तो जो बच्चे की डिलीवरी है तो 9 महीने लगते हैं, लेकिन इसकी डिलीवरी जैसा आपका वचन है, जैसा आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका विश्वास है, उसके ऊपर वो सब निर्भय है. वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इससे धोखा ना होगा, कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसी बात को, इसका इंतजार करते रहना, क्योंकि वह निश्चिंत पूरी होगी और उसमें देर ना होगी. देखो ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में है, क्योंकि तभी प्रभु परमेश्वर ने वो सिर्फ अभी प्रोसेस में थे. तो अभी जब प्रेगनेंसी जैसी एक टाइम लेता है, तभी अपना भी, जब मेरा साक्ष्य है कि जब मैंने पिक्चर बनाया कंप्यूटर पे तो मैंने सोच रहा था कि इतना हो क्यों नहीं रहा है. तो ये वचन ने बोला मेरे को कि आप निश्चिंत रहिए, ये होने वाली है, ये हो रही है, ये प्रोसेस में है, ये बच्चा बढ़ रहा है और ये बच्चा का डिलीवरी एक टाइम होना है. तो वो होने के लिए आप निश्चिंत रहिए और उसके ऊपर आप इंग्लिश मराठी में बोलते हैं एंड्योरेंस को क्या बोलते हैं, धीरज. आप धीरज रखो. आप अगर धीरज नहीं रखेंगे, आपको इंस्टेंट मैगी नूडल जैसा चाहिए कुछ, तो वो सब कभी गड़बड़ हो जाता है. तो इंस्टेंट मैगी नूडल नहीं, लेकिन आप धीरज रखो. प्रभु परमेश्वर के वचन पे आप धीरज रखो, आप निश्चिंत हो, एक दिन हो जाएगा. ऐसा एक जुना वचन. लेकिन आज का वचन के प्रभु क्या बोलते हैं कि हमने वो प्रभु बोलता है ये सब हो चुका है, अभी आप निश्चिंत रहिए कि वो हो चुका है. जैसी आपकी चंगाई, क्योंकि एफिशिएंस 3:1 में बोलते हैं. आज जस्ट गो टू एफिशिएंस 3:1 सॉरी 3:1. one three sorry 1:3 blessings yeah 1:3 1:3
हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसमें हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, नहीं देंगे ना ब्रदर, देंगे ना, वो तो पहले भी था ऐसा ही था ना, देंगे, दिए पक्का। आपका कौन सा बाइबल है? बाइबल कौन सा है? परफेक्ट, दिए ओके, दी गई है, बराबर है ब्रदर, जस्ट पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। तो अभी ये वचन बोलता है कि वो देने वाली है कि दी गई है? दी गई है। तो आगे आप अगर इस वचन पे खड़े रहेंगे, आप अगर ये वचन को लेके चबा चबा के आप देना है कि आपके मन में जब भी शैतान आपको, देखो शैतान का काम यही है कि आपको ये वचन से विलिप्त करे, आपको ये वचन से दूर लेके जावे, क्योंकि उसको आपकी धन संपत्ति नहीं जरूरत, उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जब भी आप वचन से दूर हो जाएंगे तो वो शैतान आपको, उसका विजय होता है, यानी कि उसके आपके मन में यही संदेह देगा कि क्वेश्चन मार्क डालेगा, आपको डाउट देगा कि नहीं हो चुकी है बाबा, कैसा आप बोल रहे हैं कि हो चुकी है। जैसे कभी बोलते कि मेरा बेटा अच्छा ठीक होएगा, होने वाला है, ऐसा नहीं मेरी बेटी ठीक होने वाली है, हो गई है, नहीं हो गई है, क्योंकि बाइबल बोलता है। ब्रदर जॉनसन, ब्रदर लिंटन या ब्रदर बर्नर्ड बोलेंगे तो नहीं है ऐसा, बाइबल बोलता है कि हो चुकी है तो हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर ठाम विश्वास करना है अपन को। यही तो अपनी सीख है, यही तो अपना कर्तव्य है, क्योंकि शैतान बोलेगा नहीं होगा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, होएगा नहीं, ये मेरा जॉब कभी, आपको शिप पे कैसा जाएगा तू, तेरे को फिडेलियो आता नहीं है, मेरे को फिडेलियो नहीं आता था। उसने पहला पूछा मेरे को, तो आपको फिडेलियो आता है? मैं बोला नहीं सर मेरे को फिडेलियो नहीं आता है, मेरे को लगा गया जॉब। बोलता ठीक है, वेरी गुड बोलता है, वो बोलता है वेरी गुड, वो बोलते हैं वेरी गुड कैसा हो सकता है ये, जब मैं जॉब के लिए दो ही बार वेरी गुड बोलते हैं लोग, कुछ आता है नहीं है इनकी, इसको जॉब नहीं देने गए तो वेरी गुड, नहीं तो एक तो जॉब मिलने वाले तो वेरी गुड। तो ये वेरी गुड कौन सा है भाई, ये वेरी गुड कौन सा है कि ये वेरी गुड आने वाला जॉब है कि जाने वाला जॉब है? तो प्रभु यीशु से जब मैंने बोला, ये इंटरव्यू को मैंने बोला था, वो स्पेन का आदमी था और उसको बोला था कि वो बोलते तेरे को ये जॉब क्यों चाहिए, आपको ये जॉब क्यों चाहिए? तो मैं उससे बोला कि मेरे को ये जॉब चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो वो भी सोचने लगे क्या बोल रहा है ये भाई, मेरे सामने बैठा है, वो बोलते प्रेग्नेंट है, बोले तो हंसने लगा और उसने वो टाल दिया, बोलते आगे पूछे नहीं मेरे को कुछ। मैं बोला थैंक यू लॉर्ड, इसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को अभी प्रेग्नेंट है बोले तो उसको पूरा स्क्रिप्चर बोलना पड़ेगा, उसको बाइबल लिखना पड़ेगा। और मैं तो पहला कैंडिडेट था और मेरे पीछे थे 250 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, और वो उसने बोला कि आई विल लेट यू नो, यानी कि मैं आपको बोल दूंगा। तो मैं बोला ठीक है सर, बिकॉज माई गॉड हैज गिवन मी अ जॉब, आपके बोलने ना बोलने से मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तो इसके लिए ये जॉब जब, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो यानी कि कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस आया, कुछ भी आपको संदेश आया, कुछ भी आपको बोलेंगे लोग या आपके मन में विचार आएंगे, उसके आपके वो प्रेगनेंसी के, यानी कि आपकी विजन, आपकी प्रतिमा के विरुद्ध जब आपको कोई संदेश आएंगे, उसको आपको नकारना है, आपको वो रुकाना है। कैसे रुकाएंगे आप? कैसे रुकाएंगे? अगर आपके जो आपकी प्रतिमा है और उसके खिलाफ आपको कुछ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो आप कैसे रुकाएंगे? वचन के द्वारा। आप जैसे बोलेगा कि यीशु के घावों से मैं चंगा हो चुका हूं, और बोलेंगे नहीं बाबा तुम चंगा नहीं हुआ, देखो आपके पैर में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके पीठ में दर्द है, आपका ये खराब है, वो खराब है। लेकिन आपको बोलना है कि जब जैसे देखो यीशु क्रिस्त को शैतान ने भी ये बहुत थकाया था, बोल रहा था कि आप अगर स्वर्गीय पिता के पुत्र हो तो आप इस पत्थर को रोटी में बदल डालो। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या बोला? उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसके साथ सिर्फ यही बोला कि इट इज रिटन, क्योंकि बाइबल में उसके ग्रंथ शास्त्र में वो लिखा चुका है, और वो ग्रंथ शास्त्र जो है वो कैसा है? सत्य है, वो सत्य है। इसके लिए अपन को भी यही वी हैव टू टेक द सेम
स्क्रिप्चर्स, अपन को वही अपना वचन लेना है, वो वचन पे खरा उतरना है, और वो वापस वो जो विचार आता है उसके आप वापस विचार से विचार को फाइट करना है। अगर विचार और विचार के फाइट करेंगे तो डांडिया खेलेंगे, वो भी मारेगा, वो आप भी मारेंगे, तो गरबा खेलेंगे, बाद में डांडिया चालू हो जाएगा दिमाग में। वो डांडिया नहीं करना है आपको। जब विचार आता है तो आप मुंह खोल के, जैसे आपने देखा कि उत्पत्ति में स्वर्गीय पिता को भी मुंह बोले, वो बोले, मुंह से बोले, और क्या बोलना है? अंधेरा हो, राइट? अंधेरा है, अंधेरा है बोला नहीं, क्या है? प्रकाश हो। तो जब आप बोल रहे हैं कि प्रभु के घावों से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर विचार आएगा, अरे नहीं तुम चंगा नहीं हुए, नहीं, बाइबल में लिखा है, 1 पेतरुस 2:24 में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु के घावों से चंगा हो चुका हूं। तो यही एक प्रोसेस है, एक ये प्रतिमा बनाने की, और वो प्रतिमा का पूरा डिलीवरी करने की, प्रेगनेंसी टू डिलीवरी, यही है। लेकिन जब आप वो विचार आपको सोचेंगे, आप सुनेंगे और उस विचार के साथ विचार करेंगे, मैं बोलता हूं वो कभी कभी विचार आपको घेर लेगा, और वो घेर लेगा, आपको हराएगा, और वो विचार जब आप हार जाओगे उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। क्योंकि आप सदैव विचार करते बैठे, प्रोसेस करते बैठे, गुर 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 बोलेगा, वो बोलेगा तो देखो दुखता नहीं, हाँ रे दुखता नहीं है, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, कौन सा डॉक्टर के पास जाऊं, अभी किसको बोलूं, किसका इलाज करूं, कौन सा बड़ा सर्जन कौन है, बॉम्बे हॉस्पिटल में जाऊं, नानावटी में जाऊं, कि कौन से वटी में जाऊं। तो ये विचार से होता है। लेकिन जब आप बोलेंगे, विचार आएंगे, तो नहीं, मैं यीशु के घावों से चंगा हो चुका हूं, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार बोलेंगे, वो विचार आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रेज गॉड। सो यही ये प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस में, यानी कि प्रेगनेंसी टू डिलीवरी में जब आप बोलेंगे, और आप जब बोलेंगे शब्द, उससे आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन आप जब विचार से करेंगे, उसमें होता है एबॉर्शन, उसमें होता है मिसकैरेज। ओके, और वो मिसकैरेज का कारण हम खुद अपना विचार को लेके है। प्रेज गॉड। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यही है, देखो